अभी हमने गाड़ी के ऊपर अपना सामान बांधा है और अभी हम सफ़र शुरू करने लगे हैं और इंशाल्लाह सफ़र का जो इख्तिताम होगा वो देवसाई और मिनी मरका होगा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अवैस है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो सफ़रनामा है वो शेयर करूंगा वादी स्तौर का। वादी स्तौर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ। वादी स्तौर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़िला है और जब हम जगलोट की तरफ जा रहे होते हैं या हम ज़ीरो पॉइंट से आगे हमारा रास्ता जो है कराक्रम पे होता है और हम जा रहे होते हैं आगे हुंजा की तरफ, तो जगलोट से पहले एक स्टॉप आता है। स्टॉप से जब हम राइट की तरफ टर्न करते हैं तो आगे अस्तौर शुरू हो जाता है। फैसलाबाद से अस्तौर का जो रास्ता है तकरीबन 790 या 800 किलोमीटर है एक साइड का, और वापसी भी आप इतना की अंदाज़न कैलकुलेट कर लें। ये नरान कगान से होके जाना पड़ता है। सबसे पहली रात जो हमने स्टे की वो हमने बाड़ावई के मकाम पे स्टे की, क्योंकि वहाँ बैरियर लगाया हुआ था और वो कह रहे थे कि आगे आप नहीं जा सकते। बाबू सर टॉप पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी, तो हम ये सोच रहे थे कि आज तो जून है, उस दिन 22 जून था, 21 जून था और उस दिन गर्मी भी काफ़ी शदीद थी फैसलाबाद में और हमें सारे सफ़र में बारिश ही मिली। तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ तो गर्मी इतनी रही है फैसलाबाद में, जून का महीना और बर्फ़बारी। खैर हमने बड़ा भाई में स्टे किया। अगले दिन हम उठे हैं और हमने सफ़र शुरू किया है। ललूसर झील के पास हमें उन्होंने रोक लिया है। उन्होंने समराज मैनेजमेंट ने, पुलिस ने, टूरिस्ट पुलिस ने रोक लिया हमें कि आगे आप नहीं जा सकते। आगे जो है बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि ललूसर झील के इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं सारे वाइट हैं, स्नो से कवर हो चुके हुए हैं। 4 घंटे यहाँ पे स्टे किया हमने, वेट किया और वहाँ मैनेजमेंट का फ़ैसला ये आया कि सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ जा सकती हैं, 4x4, प्राडो, जीपें, वीगो, रीवो, हाईलैक्स वगैरह, और जो भी 4x4 गाड़ी है और ऊंची गाड़ी वो जा सकती है, क्योंकि ऊपर टॉप पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी। तो हम काफ़िले के साथ रवां दवा हुए जा रहे थे हम। तो साथ ही कुछ जो मंचले थे वो शौकी शौकी में अपनी स्विक निकाल के चले गए और वो हमसे आगे स्पीड चले गए, नज़रों से ओझल हो गए। जब बाबू सर टॉप पहुँचे और जब वहाँ पे उतराई शुरू हुई तो वहाँ पे वो फंस गई। वजह यही थी कि वहाँ पे उन्होंने चढ़ाई तो साफ़ कर दी थी, जो उतराई थी बाबू सर टॉप की दूसरी साइड वाली, वहाँ उन्होंने सिर्फ वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर गुजरने का रास्ता बना दिया था कि ढलवान है, गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ के ऊपर खुद ही जाती रहेंगी। तो जो स्विक थी वो फंस गई, जिसकी वजह से हम वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे अच्छे जलील हुए। अस्तौर एक बड़ा पुरअमन शहर है और उसके लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, लोगों को टूरिस्ट की कदर बहुत ज़्यादा है। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ, अस्तौर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। ये वही शहर है या वही ज़िला है जहाँ पे मरीम नवाज़ ने ख़िताब करते हुए कहा था कि जब भी अस्तौर में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग उसका नाम नवाज शरीफ रखते हैं। अच्छा, ये मैं कोई सियासी पोस्ट नहीं कर रहा, जस्ट आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि वो वाला इलाका है। पहली रात हमने बड़ावई में क़याम की, दूसरी रात जो थी वो हमने अस्तौर में क़याम की। अस्तौर जाते हुए इसलिए टाइम लग गया कि 4 घंटे पहले हमने वेट किया ललूसर झील पे, 1.5 से 2 घंटे हमने बाबू सर टॉप के ऊपर हम ज़लीलो ख्वार हुए। उसके बाद जैसे ही बाबू सर टॉप से नीचे उतरे, गाड़ी की ब्रेकें बड़ी गर्म हो चुकी थी, धुआं निकल रहा था। हमने वहाँ पे 1 घंटा मज़ीद स्टे किया, वहाँ पे मगरब हो चुकी थी। खाना वगैरह खाया, वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे बाद ज़ीरो पॉइंट आ गया। ज़ीरो पॉइंट से 1 घंटे बाद वो टर्निंग पॉइंट आ गया जहाँ से हमने अस्तौर की तरफ मुड़ना था। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये वापसी की पिक्चर है। अच्छा, यहाँ से आगे अस्तौर जो है पूरा 1.5 घंटे का सफ़र है। बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसा कि मैंने बताया पुरअमन है। नेक्स्ट डे जब हम उठें, पहला दिन जो अस्तौर में था, हम रामा मेडोज़ गए हैं रामा लेक देखने, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। ये मैंने एक व्लॉग बनाया भी हुआ है, एक व्लॉग का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे भी दूंगा, रामा लेक का। तो यहाँ पे हम अपनी प्राडो ले गए 4x4, ये आप व्यू में देख सकते हैं। ये साफ़ सुथरा रास्ता है, लेकिन यहाँ पे हम प्राडो ले गए थे, लेकिन यहाँ पे ख़राब रास्ता भी बहुत था
कीचड़ वाला दलदल वाला रास्ता था, और टोटल जो था यहाँ पे फिर 4x4 एक्टिव रहा गाड़ी का। और फिर हम यहाँ से वापस आ गए। नेक्स्ट डे हमने तैयारी पकड़ी देओसई नेशनल पार्क की। देओसई नेशनल पार्क आपको शायद मालूम है कि ये दुनिया के ऊंचे पार्क्स में या ऊंचे मैदानों में से एक है, और पूरी दुनिया में 2 जगह ब्राउन बियर पाए जाते हैं, एक अमेरिका अलास्का में और दूसरा देओसई में ब्राउन बियर्स पाए जाते हैं। देओसई के साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। देओसई के लिए हमें, अगर हम स्टोर से जाते हैं तो चिलम चौकी क्रॉस करनी पड़ती है। वैसे देओसई का जो रास्ता है वह स्कर्दू की साइड से भी आता है। हम स्कर्दू लास्ट ईयर गए थे, पर हम देओसई नहीं गए थे। देओसई हमने जाना था स्टोर वाले रास्ते से। देओसई में हम पहले काला पानी गए, फिर बड़ा पानी गए। वहाँ पे हमने टूर गाइड लिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो अलॉट हुआ होता है, वो उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ से करवाई हमने, और वो इजीली अवेलेबल होता है वहाँ पे, ऑन ड्यूटी होते हैं वो। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम ब्राउन बियर देखना चाहते हैं, तो वो आपको आगे मैदान के अंदर लेके जा सकते हैं। मैदान के अंदर आप खुद कभी मत जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल मैदान है और वो वहाँ पे आप रास्ता भटक सकते हैं, और वहाँ पे फिर परेशानी के आलम में बंदा ज़्यादा काम ख़राब कर सकता है अपना। हमने गाइड लिया और हम उसके बताए रास्ते पे चलते रहे। ये सारा 4x4 का ही रास्ता है। और फिर उसके बाद एक जगह पे गाड़ी रोक के फिर हमने पैदल सफ़र शुरू किया, लेकिन हमें दूर दूर तक ब्राउन बियर नज़र नहीं आया, और काफ़ी पैदल चले हम। कम से कम 1 घंटा हम गाड़ी पार करने के बाद चलते गए। फिर दूरबीनों की मदद से हमने देखा, लेकिन हमें ब्राउन बियर कोई ख़ास नज़र नहीं आए। हम उस टाइम मगरब हो रही थी। फिर हमने वापसी का रास्ता तैयार किया। बड़ा पानी काला पानी से होते हुए हम नीचे उतरे हैं। कम से कम कोई 3-4 घंटे हम देओसई पार्क के अंदर मौजूद रहे हैं। जब हम नीचे उतरे हैं, वहाँ पे चिलम चौकी के पास 1-2 होटल मौजूद थे। हमने ये सोचा कि अगर हम यहाँ से वापस तोड़ जाएंगे 1.5-2 घंटे लगेंगे, हमें फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे चिलम चौकी से आगे डुमेल और मिनी मर्ग के इलाके देखना चाहते थे, और उनके लिए चाहिए थे हमें एनओसी। और हमारी खुशकिस्मती ये कि हमें पता चला कि यहाँ पे शर्त ख़त्म हो गई एनओसी वाली। आप सिर्फ अपना आईडी कार्ड लेके आएँ, वैक्सीनेशन कार्ड लेके आएँ, और इसकी बेस पे आपको एंट्री मिल सकती है। लेकिन आपको शाम 6 बजे से पहले चिलम चौकी से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर तो हमें खुशी की इंतहा ना रही, और हम तो नाचने गाने के मूड में आ गए कि स्टोर का हमें एक चक्कर बच गया, और हम यहीं पे होटल से बाहर निकलेंगे। चौकी में हम इंदराज करवाएंगे, और हम आगे डोमेल और मिनी मर्ग के लिए जाएंगे। ये सारा पाक फ़ौज के अंडर है, और यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है। कैमरे का, ड्रोन का इस्तेमाल ममनू है। डोमेल जाने के लिए हमें बुर्ज़िल टॉप से गुजरना था। बुर्ज़िल टॉप की ऊंचाई है तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी, और बहुत वहाँ पे भी बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन सड़कों से बर्फ़ साफ़ थी, लेकिन पहाड़ वहाँ पे सफ़ेद थे। और वहाँ से फिर हम डोमेल गए, जहाँ पे रेनबो लेक मशहूर है। जो रेनबो लेक है वो ख़ुद बनाई गई थी, और इसका भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, वो आपको मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। बड़ा खूबसूरत इलाका है, बहुत सफाई है, कोई दरख्त नहीं काटा गया, एक डेकोरम है, निज़ाम है वहाँ पे, आर्मी के अंडर है ना, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है, वर्थ है वहाँ पे। वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। मकामी होटल जो है वो अप्रूवल देगा कि हाँ जी इस बंदे की, इन अफराद की और इस गाड़ी की हमारे पास एंट्री है, तो फिर ही आप जो है वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं एक रात के लिए, वरना अलाउ नहीं है। हमें वहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर्स भी मिले। क्रिस्टल लेक थी, और वो बिल्कुल वाकई क्रिस्टल लेक थी, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी, और अंदर मछलियाँ तैरती नज़र आ रही थी। तकरीबन 4 बजे हम वापसी के लिए निकले, और हम तकरीबन 6 बजे तक हमने चिलम चौकी को गुड बाय कह दिया, और हम आगे स्टोर में वापस आ गए। अगर आप भी स्टोर जाना चाहते हैं और ये इलाके देखना चाहते हैं, तो एक तो आपके पास 4x4 गाड़ी होनी चाहिए,
दूसरा, आपके पास रास्ते में जब भी कोई पेट्रोल पंप आए आपको गाड़ी की टैंकी फुल करवानी चाहिए। और साथ में आपको लाजमी इंजेक्टर क्लीनर या ऑक्टेन बूस्टर टाइप वो जो बोतलें आती हैं वो साथ रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, हो सकता है वहाँ पे आपकी गाड़ी मसला करे। और हमारे साथ तो ये थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि देओसाई नेशनल पार्क में जब हम गए तो वहाँ पे सर्दी बहुत थी और हमें वहाँ पे सर्दी लग गई, जिसकी वजह से हम जो दोस्त थे 2-3 वो काफ़ी बीमार हो गए। वैसे हम 6 दोस्त गए थे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात वो ये थी इस टूर में कि हमने बैगों को छत पे रखना था और बांधना शुरू किए बैग। तो बैगों को पहले शापर में डाला और वो शापर समेत जो मतलब बैग जो पैक किए थे वो हमने छत पे रखे, फिर तिरपाल बांधी। और क्योंकि हमें फैसलाबाद से बड़ा वही तक बारिश मिली तो हमारे सारे कपड़े, बैग, हर चीज़ बारिश में ख़राब हो गई थी। कपड़े सारे गीले हो चुके हुए थे। वापसी हम डायरेक्ट अस्तौर से फैसलाबाद आए। हम अस्तौर से 12 बजे चले थे और फिर हम तकरीबन फैसलाबाद जो है वो सुबह 6 बजे पहुंचे हैं। मतलब आप हिसाब लगा लें 12 और 6, 18 घंटे की ड्राइव के बाद। और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी ये टूर करना चाहते हैं तो उससे पहले ही ये मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी, ताकि मोटिवेशन मिले कि पाकिस्तान के ये हसीन नज़ारे लाजमी देखने चाहिए, टाइम निकाल के देखने चाहिए। और ये आपने मेरा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है। थैंक यू।